गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स। चैप्टर नंबर आज आपका है एनसीईआरटी एसएसटी सोशल साइंस का, जो चैप्टर नंबर 6 है, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन दी अर्थ ऑफ दी अर्थ। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, व्हाट आर दी मेजर लैंडफॉर्म्स। पहला क्वेश्चन है कि पहला हम लैंडफॉर्म्स किसे कहते हैं। मेजर मतलब बहुत बड़े लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स क्या कहलाते हैं? तो मेजर लैंडफॉर्म्स की डेफिनेशन दे रखी है। द मेजर लैंडफॉर्म्स आर, फर्स्टली क्या होता है लैंडफॉर्म्स, मतलब लैंड पे बने हुए कुछ आकृति कह सकते हैं या शेप्स कह सकते हैं, जिन्हें हम कुछ बोलते हैं। पहले क्या बोलते हैं हम लैंडफॉर्म्स को? माउंटेन्स बोलते हैं, प्लेट्यूज बोलते हैं एंड प्लेन्स बोलते हैं। दीज ऑल थ्रीज आर लैंडफॉर्म्स। अब देखिए, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज में आपको क्वेश्चन फॉर्म में दे रखा है, डेफिनेशन फॉर्म में, एंड डिफ्रेंशिएट भी कर रखा है। तो आपका फॉर्म क्वेश्चन आ सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन माउंटेन एंड द प्लेट्यू। तो माउंटेन प्लेट्यू के बारे में बता रखा है, देखिए स्टूडेंट्स में। फर्स्ट देखिए, अ माउंटेन इज अ नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस। मतलब नेचुरल एलिवेशन जो अपने आप हो जाता है। माउंटेन को ये बनाए हुए थोड़ी है, ना ही ह्यूमन बींग ने बनाया, ना ही आप किसी आदमी ने बनाया, किसी ने भी बनाए हुए नहीं है। तो माउंटेन्स आर नॉट मेड बाय मैन। या माउंटेन वॉज नॉट मेड बाय मैन। माउंटेन हम लोग नहीं बना सकते, ह्यूमन भी नहीं बना सकते। इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। और ये बहुत ज़्यादा चारों और एरिया में बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत ऊंचाई तक होते हैं इन अ लार्ज क्वांटिटी। प्लेट्यूज पे आइए। प्लेट्यूज एलिवेटेड फ्लैट लैंड। प्लेट्यूज देखिए क्या होता है हमारा। हमारा होता है फ्लेट। फ्लेट मतलब क्या होता है हमारा? फ्लैट मतलब, फ्लैट मतलब होता है बिल्कुल चिकनी, कह सकते हैं हम अपनी हिंदी भाषा में कि भाई जो जहाँ पे गड्ढे उड्डे ना हो, फ्लैट एरिया हो, दैट इज कॉल्ड दी फ्लैट लैंड। इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड टेबल एंड दी स्टैंडिंग अबव दी सराउंडिंग एरिया। ये एक तरीके क्या होती है, फ्लैट होती है इस तरीके से, टॉप टेबल होती है। टॉप टेबल में बना के दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये इस टाइप से भी हो सकती है। जैसे ये हमारे ये फ्लैट, ये फ्लैट टॉप पे है, ये फ्लैट टॉप है, ये हम यहाँ पर कोई उबड़ खाबड़ ऐसा नहीं है। और माउंटेन्स कैसे हो गए स्टूडेंट्स? इस टाइप से। और रोडें भी आपने माउंटेन्स की देखी होंगी। रोड्स, देर आर वेरी टिपिकल रोड्स इन द माउंटेन्स एंड दिस टाइप ऑफ रोड्स आर देयर। तो ये सब क्या होती है? माउंटेन्स की रोड्स। और प्लेट्यू पे प्लेन रोड्स होती हैं। माउंटेन्स हैव पीक्स। पीक्स मतलब चोटी होती है माउंटेन की। मोस्ट माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय द फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक इरेक्शन। यानी कि ज़्यादातर माउंटेन्स फॉल्टिंग के थ्रू बनते हैं, प्रोसेस होती है, फॉल्टिंग होती है, वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी फूटता है, देखा होगा। मिट्टी इधर से उधर गिरती है, ज्वालामुखी नीचे से प्रेशर लगाता है, तो मिट्टी ऊपर तक जाती है और चोंच बन जाती है। और वहाँ से चोंच के बाद जब वो बिल्कुल वीक हो जाती है, ऊपर से वीक पॉइंट आ जाता है उस मड का या सॉइल का, तो वहाँ से वो निकलना स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ माउंटेन्स फॉर्म हो जाते हैं। इसी तरीके से माउंटेन कहीं ना कहीं बनते हैं या बने होंगे पहले। Plateaus or flattened highland and formed mostly due to the tectonic volcanic eruption action and the due to erosion caused by wind rain। जैसे कि हम कह सकते हैं प्लेट्यूज कैसे बनते हैं। सपोज कहीं पानी बह रहा है, ये नदी चल रही है, देखा होगा आपने कि बहुत सारी कीचड़ या पानी के साथ मिलकर, सॉइल के साथ मिलकर कहीं जाके किनारे पे इकट्ठा हो जाती है, और वहाँ पे कुछ दिन बाद सूख कर वो सूख जाती है, और वहाँ एक ज़मीन टाइप की बन जाती है, फ्लैट एरिया टाइप का। तो ये प्लेट्यू कैसे बनते हैं? इसी टाइप से बनते हैं, या तो पानी से आ जाती है मिट्टी, या फिर हवा से आ जाती है, रेन से आ जाती है, और वहां जाके इकट्ठी हो जाती है, और वहां जाके अपनी शेप ले लेती है प्लेन एरिया की फॉर्म में। ठीक है, ये देखिए ये। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। कितने प्रकार के माउंटेन्स होते हैं आपको बताना है। देखिए कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट। देर आर थ्री देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोल्ड, ब्लॉक, वॉल्केनिक माउंटेन्स मतलब इनके द्वारा बनते हैं, वॉल्केनोज के द्वारा बनते हैं, उनको वॉल्केनिक कह देते हैं। फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। ये हमारे टाइप्स ऑफ माउंटेन्स आ गए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर डी है, हाउ आर माउंटेन्स यूजफुल टू मैन। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। हम देख सकते हैं कि माउंटेन हमारे लिए क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यूजफुल है। देखिए यूजफुल मतलब बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। मतलब माउंटेन्स क्या करता है, ये स्टोर हाउस है वाटर का। वाटर मतलब पानी इसके अंदर होता है माउंटेन्स के अंदर। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर। देखा होगा आपने ग्लेशियर्स की फॉर्म में बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं। माउंट एवरेस्ट हो गया,
K2 कंचनजंगा हो गया हमारा इंडिया में, माउंट एवरेस्ट हो गया, वहाँ पे देखा होगा आपको बर्फ पड़ती रहती है। और बर्फ पड़ने का मतलब क्या हो, वहाँ बर्फ पिघलती होगी तो वहाँ पानी भी रहता है ऑब्वियसली। तो पानी क्या होता है, इसके ये एक हाउस होता है माउंटेन के अंदर, जिसमें पानी क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, कह सकते हैं, या इसके ऊपर रहता है, आइस की फॉर्म में भी कह सकते हैं। रिजर्वायर आर मेड टू हार्डनेस दिस वाटर कंजम्पशन, और रिजर्वायर बनाए जाते हैं इस हार्ड वाटर को रखने के लिए, इरिगेशन करने के लिए, सिंचाई करने के लिए। पहाड़ों पे पानी के वही पंप लगा के तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे पानी आएगा। तो इसलिए वहाँ पर रिजर्वायर से रिजर्व करा जाता है, टैंकों में भरा जाता है, उसके बाद जो है डैम डैम बनाए जाते हैं, वहाँ स्टोर कर लिया जाता है, और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ दे दिया जाता है पानी अवेलेबल। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काम पानी हमें आता है, ये पता ही आप। टीरी डैम इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इन द उत्तराखंड विच गिव अस द इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल ओवर द उत्तराखंड। वहाँ पर क्या करा जाता है, टीरी में पानी स्टोर करा जाता है डैम के थ्रू, एंड देन उससे लाइट बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। रिवर वैलीज आर टेरेस एंड आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन क्रॉप्स, यानी कि रिवर वैलीज और बनाई जाती है वहाँ पे, और ये कल्टिवेशन के लिए क्या है, क्रॉप्स के लिए होता है। माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, बहुत ज़्यादा। फोना और फ्लोरा ये दोनों मतलब अलग अलग हो गया। एक होता है हमारा फूल की स्पीसीज होती हैं, बहुत ज़्यादा तरीके के फूल मिलते हैं। एक फोना होता है डिफरेंट टाइप्स की एनिमल स्पीसीज हो गई, इंसेक्ट हो गई, सब चीज़ें मिलती हैं एक ही पार्टिकुलर रीजन में। तो ये माउंटेन्स पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाती हैं चीज़ें, अलग अलग तरीके की। पक्षी भी अलग अलग तरीके के होते हैं, एनिमल्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं जो हमने देखे नहीं है, फूल भी अलग अलग तरीके के होते हैं। माउंटेन ये सब स्पीसीज होती हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैराइटीज होती हैं हर एक चीज़ की। माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट फॉर द टूरिस्ट, पता ही है हमें कि कितने टूरिस्ट घूमने जाते हैं, यात्री। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, राफ्टिंग, स्कीलिंग एंड पॉपुलर इन दी माउंटेन्स, यानी ये सब चीज़ें, पैराग्लाइडिंग पैरासूट से कूदना नीचे, और वहाँ मज़े लेना, इंजॉयमेंट करना, हवा में इंजॉयमेंट करना, तो ये सब चीज़ क्या है, ये वेरी फनी होती हैं। एंड द जितने भी टूरिस्ट आते हैं बहुत ज़्यादा मज़े लेते हैं यहाँ पर आके। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हाउ आर प्लेन्स फॉर्म, प्लेन्स कैसे बने हैं। या वही चीज़ होगी, बताया था मैंने, फ्लैट एरिया जो होता है कैसे बने ये। प्लेन्स आर दी फ्लैट एंड लो लाइंग एरिया, नीचे के एरिया होते हैं, क्योंकि माउंटेन भाई ऊंचा होता है तो उसे लो कहते हैं, वो हाई एरिया कहते हैं, हाई पीक एरिया। और जो हम प्लेट्यूज होते हैं वो नीचे होते हैं, फ्लैट माउंटेन से नीचे होते हैं, तो उन्हें लो लाइंग एरिया कह दिया गया है। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, बहुत से जो हमारे प्लेन्स हैं रिवर के द्वारा बनाए गए। मैंने आपको बता दिया कि पानी के सहारे वो मिट्टी लाते हैं या सॉइल लाते हैं, और एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, फिर सूख कर वो फ्लैट हो जाते हैं, वहाँ हम अपने लोग घर बनाते हैं, रहने लगते हैं रिवर के किनारे। द रिवर फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, इरोड देम एंड दे फॉरवर्ड इरोडेड मटेरियल, they deposit their load consists of stones and silts along their courses and valleys. It forms the deposit plains are formed. Plains provide most fertile agriculture and the best living condition. वही चीज़ है कि plains के जो हम बहुत अच्छी fertile land होती हैं, ज़मीनें होती हैं, जिस पे हम तरह तरीके की क्रॉप्स उगा देते हैं, फसल उगाते हैं, और बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है प्लेन एरिया हमारे लिए एज कम्पेयर टू दी माउंटेन एरिया। माउंटेन एरिया इतना यूजफुल नहीं होता। नेक्स्ट है आपका, वाई आर द रिवर्स प्लेन थिकली पॉपुलेटेड, मीन्स रिवर्स के आसपास के जो प्लेन्स होते हैं ज़्यादा पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों होती है वहाँ पे लोग बहुत क्यों रहते हैं। अ लॉट ऑफ फ्लैट लैंड्स आर अवेलेबल इन प्लेन्स, देखिए हमें पता है कि बहुत ज़्यादा फ्लैट लैंड पड़ी है हमारे आसपास माउंटेन्स के नीचे एरिया में, लो लाइंग एरिया में। ऑल्सो अवेलेबल जनरली फर्टाइल, और फर्टाइल भी बहुत है यहाँ की लैंड ड्यू टू दी रिवर, क्योंकि रिवर यहाँ चलते रहती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती नदियाँ। हैंस दे आर प्ले द मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, और ह्यूमन के रहने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल एरियाज हैं ये, फॉर वेल कल्टिवेशन, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, एंड ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड इन प्लेन्स, easily constructed in plains. They thus plains are very thickly populated region of the world. तो plains हर जगह, हर एक कंट्रीज में बहुत ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड होता है, क्योंकि ये यूजफुल होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हम लोगों के लिए, हम तरीके के वर्क कर सकते हैं यहाँ पर। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन देखिए, वाई आर द माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड, माउंटेन थिनली मतलब होता है बहुत कम पॉपुलेशन क्यों है, जनसंख्या वहाँ कम क्यों है, और थिकली माने बहुत ज़्यादा जनसंख्या होना। तो थिनली पॉपुलेटेड ये क्वेश्चन कह रहा है, तो थिनली माने बहुत ज़्यादा
बहुत सारी कम क्यों पॉपुलेशन रहती है माउंटेन्स पे? देखिए क्यों रहती है, हमने ऑब्वियसली हम सोच सकते हैं कि वहाँ पे किसी टाइप की फैसिलिटी ज़्यादा नहीं होती, अच्छी नहीं होती फैसिलिटी, वहाँ पर फैसिलिटीज नहीं होती है, हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं होते हैं, बेटर ट्रीटमेंट होता है, बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है हर एक चीज़ की। और प्लेन्स एरिया में ऐसे कुछ वायदे नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि अच्छा है, मेन एग्जांपल, मेन जो है हमारा प्लेन एरिया का एडवांटेज, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होता है वहाँ। माउंटेन्स हैव वेरी हाई कोल्ड क्लाइमेट, जैसे कि हमें पता है कि माउंटेन्स पे बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है क्लाइमेट, मौसम। द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स आर वेरी स्टीप, बहुत ज़्यादा स्टीप होते हैं, बहुत बहुत लचीले होते हैं। ऑल्सो माउंटेन्स ऑफर वेरी लिटिल एंड लैंड फॉर फार्मिंग, वहाँ पर माउंटेन्स में पता है कि बहुत ज़्यादा, बहुत कम लैंड है फार्मिंग के लिए, ज़मीन है, किसान लोग वहाँ नहीं रह सकते। फॉर दिस रीज़न माउंटेन्स आर थिनली पॉपुलेटेड, इसी वजह से माउंटेन जो है काम नहीं है, काम ना होने की वजह से थिनली पॉपुलेटेड है माउंटेन्स। देखिए स्टूडेंट्स, आपके ये एमसीक्यूज आ गए। द माउंटेन डिफर फ्रॉम द हिल टर्म्स ऑफ एलिवेशन, स्लोप्स एंड एस्पेक्ट, तो आपको ये बताना है, नीचे सब आंसर आपको दे रखे हैं। ये पहले का आंसर है आपका एलिवेशन, नेक्स्ट है माउंटेन्स, थर्ड इज इंडिया, फोर्थ इज चाइना एंड फिफ्थ इज एल्प्स। ये आपके फिलअप्स आ गए, ये अब आपको करने हैं, इसके भी मैं आपको आंसर दिखा दे रहा हूँ। देखिए ब्लैक पेन में जो है आपको ये आंसर दे रखे हैं। प्लेन इज एन अनब्रोकन फ्लैट ऑफ लैंड, जैसे हमें पता है कि प्लेन अनब्रोकन फ्लैट ऑफ लैंड है। हिमालयाज आर दी आउटस्टैंडिंग एग्जांपल ऑफ फोल्ड टाइप, फोल्ड टाइप्स के एग्जांपल हिमालयाज। प्लेट्यूज आर एरिया वेयर मिनरल डिपॉजिट, प्लेट्यूज एक एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, हर तरीके की फसल हो जाती है तभी मिनरल्स से होती है वो। हिमालयज फाइन माउंटेन्स, ये हिमालयस क्या होते हैं, फाइन माउंटेन्स होते हैं, लाइन माउंटेन सॉरी, इस तरीके से लाइन टू लाइन चलते हैं। द प्लेन्स एरिया आर मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग, जो ऑब्वियसली हमें बता दिया है पीछे कि प्रोडक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया होते हैं फार्मिंग के पर्पज़ के लिए, क्रॉप्स बहुत अच्छी फसल उगती हैं प्लेन्स एरिया में उगती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।